मोहब्बत ना करना। अगर तुम फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो जो चीज़ तुमने नहीं करनी वो है मोहब्बत। अब अक्सर केसेस में मोहब्बत होती है और मोहब्बत हो जाती है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में मोहब्बत हो रही है तो कोशिश करो कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहे और फर्स्ट सेमेस्टर में ही तुम्हारा कट जाए। अगर तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं कटता, तुम्हारी मोहब्बत का साइकिल चल रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर तक चल रहा है, सेवन्थ, एट्थ, तो अगर तब वहाँ पे तुम्हारा कटा तो तुम मजनू बन जाओगे। खुदा का वास्ता है मजनू मत बनना। मजनू बन गए तो जिस मकसद के लिए आए थे वो सारा मकसद जो होगा वो फक्ड अप हो जाएगा, ठीक है। अब कटने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप 8 सेमेस्टर गुजारे या 800 सेमेस्टर गुजारे, कटना मस्ट होता है। कोई एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें शादी होती हो या कुछ, कटना मस्ट होता है। इसलिए 8वें सेमेस्टर के कटवाने से बेहतर है फर्स्ट सेमेस्टर में कटवा लो, मजनू नहीं बनोगे और जिस मकसद के लिए लाखों खर्च करके आए हो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तो उससे बच जाओगे, ठीक है। दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी में अगर आ रहे हो, मुझे पता है तुम लोगों ने पहली मरतबा लड़कियाँ देखी हैं, ठीक है, और तुम लोग फूट मारने के चक्कर में होगे। जितना फूट मारोगे उतने बुरे लगोगे क्योंकि लड़कियाँ जो होती हैं वो फूट मारने वालों को पसंद नहीं करती। अब फूट मारना मीन्स एफिशिएंसी मारना, स्टाइल मारना, डैशे मारना जैसे हम जुबान में कहते हैं, वो काम नहीं करना। क्योंकि थोड़ा सा मिस्टीरियस बन के रहो, थोड़ा सा ना शेडी करेक्टर बन के रहो क्लास में, कि अटेंशन अपने आप तुम लोगों की तरफ आए। अगर तुम लोग फूट मारोगे ना, थोड़ा सा बार बार लड़कियों की तरफ जाओगे, बात करने के लिए मैसेज करोगे, तो वो लड़कियाँ टेंशन नहीं देगी। मैंने 6 सेमेस्टर ना इन चीज़ों को बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया है। बात मैं लड़कों को कह रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि लड़कियाँ जो होती हैं वो आई गेस इससे बड़ी जुम्मा होती हैं और कसूर भी लड़कों का होता है। इतनी उम्मीदें लगा क्यों रहे हो जब जानते हो कि वो कोई है। तो इसलिए मोहब्बत करो ही ना, कर ली है तो कटवा लो फर्स्ट सेमेस्टर में, आखिरी सेमेस्टर तक। फिर तुम लोग किसी काबिल नहीं रहते, मजनू ना बनना, ठीक है। और फूट नहीं मारना, किसी भी लड़की के सामने फूट नहीं मारना, क्योंकि जितना फूट मारोगे उतने बुरे लगोगे और फूट मारोगे तो कोई लड़की तुम लोगों को टेंशन नहीं देगी, सिर्फ वो अटेंशन सीकर बोल के चली जाएगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हमेशा कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में स्नेक्स मिले हैं, स्नेक्स है। भाई बात सुनो, जैसा बंदा खुद होता है ना उससे वैसे अगले भी वैसे ही मिलते हैं। अब मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्क्वाड बना था, मतलब जो ग्रुप बना था, वो अभी तक वहीं चल रहा है और इंशाल्लाह एंड तक वहीं चलेगा। मैंने कोई नया स्क्वाड नहीं बनाया, ठीक है। अब तुम लोग खुद अच्छे होते नहीं और तुम लोगों को वैसे लोग मिलते हैं, तुम लोग कहते हो स्नेक से। यूनिवर्सिटी की दुनिया कॉलेज से, स्कूल से बहुत मुख्तलिफ होती है। हर एक बंदे की हज़ार कहानियाँ चल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ तो मेरा घर वाला सिनेरियो कुछ और होगा, मेरा प्रॉब्लम्स डिफरेंट चल रही होंगी, मैं मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपनी स्टडीज़ के अपने हज़ार सोच रहा हूँ। अब अगर मैं अपनी इन हज़ार सोचूँ में तुम्हें अटेंशन कैसे दूँ, मुझे ये समझ नहीं आती तुम लोगों की। अब यूनिवर्सिटी में ना अगर आप फ्रेंड्स बनाते हो तो आपको हर एक के ज़ख्म पर मरहम रखनी पड़ती है, जो तुम लोग रखते नहीं हो। हर एक के अपने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। आप आके देखते हैं लड़कों को, बाकी लड़कियों को देखते हैं, आप उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, उनकी ड्रेसिंग देखते हैं, तो आप अनकॉन्शियसली या अनइंटेंशनली आप कॉम्प्लेक्सेस में चले जाते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी में आके ये कहना कि स्नेक्स है, ऐसी बात नहीं होती। एक बंदे के साथ आपका एक्सपीरियंस बुरा है, शायद उस बंदे के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो। अब वो बंदा मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए बुरा है, उसका मतलब है वो बुरा या अच्छा है। उसके बाद एक टिप है जो हमेशा सारे सीनियर्स अपने जूनियर्स को देते हैं कि टीचर से फड्डा नहीं करना। टीचर आपको आके जलील भी कर दे, जो अमूमन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन समटाइम्स होता है। टीचर आपको कभी भी इंसल्ट कर देता है। टीचर कुछ बोल रहा है, आगे से जवाब मत दो। टीचर आपको इंसल्ट करेगा, आपने ये क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुंह बंद रखना है। ये जो है ना, इसको जिद कर लेना है, क्योंकि आप जितना बोलेंगे टीचर को उतनी तब चढ़ेगी, उतना वो आपका दुश्मन बन सकता है। फिर पेपर्स में उस टीचर के ईमान पर डिपेंड करता है कि वो आपको अच्छे नंबर देके पास कर देगा या फिर आपको फेल भी कर सकता है। इसलिए टीचर आपको जिद कर दे, मुँह बंद कर लो। टीचर से दुश्मनी नहीं करनी, टीचर को फजूल के मैसेज नहीं करने। अगर टीचर ने मार्क्स मिड्स में कम दे दिए तो कहना कि आपने ऐसा क्यों किया है, आपको ये वो नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी करोगे तो फंसोगे खुद, क्योंकि टीचर जो होते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि आप कोई फ़रने हाँ नहीं आप क्या। टीचर्स यूनिवर्सिटी के बहुत मुख्तलिफ होते हैं, उनका आपको फेल करना चुटकी की बात होती है। फिर आपको कहते हैं कि मेरे इख्तियार में नहीं है कुछ, सब कुछ टीचर के इख्तियार में होता है। यूनिवर्सिटी में सब कुछ जो होता है वो टीचर की मर्ज़ी होती है। इसलिए टीचर से बना के रखना तो मैं नहीं कहूँगा कि टीचर के उठाओ, जो कहते हैं उठाने वाली बात नहीं है, बस रिस्पेक्टफुल रहो। क्योंकि टीचर से वैसे भी आपकी इज़्ज़त, आपको इज़्ज़त करनी चाहिए। टीचर जैसा भी हो, अच्छा है, बुरा है, गुस्से वाला है, शरीफ है, जैसा भी है, आपको उसकी रिस्पेक्ट के दायरे में ही रहना है। अच्छा, तुम लोगों ने सुना होगा कि 7 सेमेस्टर के नोट्स बनाने चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी मेरा 6 सेमेस्टर चल रहा था, जून में पेपर्स से, ठीक है। अब जिस दिन हमारा पेपर था उससे 4-5 दिन पहले मेरे दोस्त ने सारे नोट्स बनाए हुए थे पूरी डिटेल में, ट्रांसलेशन स्टडीज़ के। बहुत कोर्स काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, बहुत गर्मी थी, मैंने भी नोट्स थोड़े बहुत बनाए हुए थे, इधर से तैयारी भी कर रहे थे, उसके नोट्स पूरे बने हुए थे। 3-4 छुट्टियां भी है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं दोस्तों के सामने रो रहा हूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और हम सब इतने ज़्यादा डिप्रेस, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ हमने एंडिंग पर छोड़ा हुआ था। एंडिंग पे आके कर लेंगे, लेकिन एंडिंग पे आके मेरे 60 मार्क्स थे 100 में से। अब खुद तुम लोग जज कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी में हम लोग जो है वो एंडिंग पे छोड़ते हैं, और बहुत सारी आवाम जो है वो चैट जीपीटी से करके कर भी लेती है, लेकिन
चैट जीपीटी का किया, तुम लोग 4 साल के बाद कहते हो कि हमें नौकरी नहीं मिली, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें लिटरेचर कुछ आता नहीं है। भाई तुम लोगों ने पेपर्स में या यूनिवर्सिटी में क्या उखाड़ा था, पूरा सेमेस्टर तुम लोग कॉपी लाते नहीं हो, नोट्स बनाते नहीं हो। तो इसलिए अपने कसूर जो होते हैं या अपनी गलतियाँ होती हैं, उनका जो इल्ज़ाम होता है वो किसी पर ना दो, वो यूनिवर्सिटी पर ना दो, खुद ही तुम लोग ऐसे होते हो। और वैसे भी यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, जो चीज़ मैटर करती है वो होता है वो आप होते हैं कि आप कितना पानी में हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी चाहे वो नमल हो, चाहे वो लम्स हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, कुछ भी है, पढ़ना तो आपने है ना। आप अब यूनिवर्सिटी का ग्रेड सिस्टम जो होता है वो मुख्तलिफ होता है, कॉलेज स्कूल की तरह नहीं होता। फर्स्ट सेमेस्टर वाले सुन लो, ठीक है, कोशिश करो कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जीपीए आना है वो अच्छा है। मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ थी जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, मेरे मैथ में आए थे 51, जो मैम की मिन्नतें कर करके मैंने लिए थे। मैम ने कहा था कि मैंने आपको ग्रेस मार्क्स दे के पास किया है, बड़ी मुश्किल से मैंने वो मैथ पास की थी, जैसे कैसे मैम की मिन्नतें करके, बहुत सारी वहाँ फेल भी हो गई थी, मुझे मैथ नहीं आती इसलिए। अब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का जीपीए बना था 3.1, बाकी सब्जेक्ट में मेरे 75, 80 इस तरह से मार्क्स थे। मैथ की वजह से मेरे जो लोड़े लगे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, अभी तक मेरा जीपीए स्टेबल नहीं हो रहा। मेरा 3.42 CGPA बना है अभी 6 सेमेस्टर में। तो इसलिए अगर आपको ग्रेड्स अच्छे चाहिए तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही अच्छा जीपीए स्कोर करो, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर जब आप आगे आते हैं ना 6 सेमेस्टर में, आप फॉर एग्जांपल 6 सेमेस्टर का आपका जीपीए आया 3.8 कुछ भी आया, अब वो कंपाइल होगा फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 तक। तो 6 तक जो CGPA बनेगा वो आपका मे बी 3.1 ही बन रहा हो, बेशक आपने अगले सेमेस्टर में 3.8 लिया या कुछ भी लिया है। फर्स्ट सेमेस्टर के जीपीए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपीए मैटर करता है ये नहीं करता, ये अलग डिबेट है। मेरे हिसाब से जीपीए मैटर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, तो वो चवलें ऐसा कहती हैं, जो गलत बात है। बेशक आजकल के दौर में ब्लॉगिंग जो चल रही है, बीवियाँ दिखा के पैसे कमाने वाली बात ठीक है, लेकिन क्या कह सकते हैं अब जो भी है। इसके अलावा मैंने लिखे थे कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिकली इंग्लिश डिपार्टमेंट्स के लिए। भाई देखो, ये चीज़ है, मैं 3 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि आपने इंग्लिश स्पीकिंग पे खुद काम करना है। आपने बाकी जो 3 साल, ये 4 साल जो है, इसमें छुट्टियाँ होती हैं, समर्स वगैरह चल रहा होता है, आपने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में वर्क करना है। ठीक है, हम 3 साल गुजार चुके हैं, हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट नमल इस्लामाबाद, तो हमारी इंग्लिश अभी भी अच्छी है। इसमें यूनिवर्सिटी का कसूर भी है, जो क्लासेस में या बाकी डिपार्टमेंट में इंग्लिश नहीं बोली जाती, हमारे उर्दू में बात कर रहे होते हैं सारे, क्लासिकल उर्दू जो अच्छी वाली, इंग्लिश में बात नहीं करते। इसलिए आपने खुद अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है, जैसे कैसे बुक्स पढ़ के, वोकैबुलरी करके, जैसे कैसे आपने खुद यूज़ करनी है इंग्लिश, और आपने अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव करना है। यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं करना बाद में इसमें। उसके बाद अपने सब्जेक्ट को कोशिश करें कि आप सेमेस्टर के अंदर ही खत्म कर लें, मतलब पहला सेमेस्टर है 4 महीने का, उसमें अपना सब्जेक्ट जो है वो पास कर लें, जैसे कैसे 50 नंबर लेके 51 लेके 52 लेके पास कर लें। क्योंकि अगर आप समझ के लिए छोड़ते हैं, तो समझ में अगर आप सब्जेक्ट छोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल समझ के लिए आपने छोड़ा हुआ सब्जेक्ट, मेरी मैथ फॉर एग्जांपल फेल हो गया, तो मैंने सोचा हुआ कि मैथ मैंने समझ में करना है। अब समझ में आपने घर जाना होता है, पहले समझ में आप घर चले गए, दूसरे में घर चले गए, तीसरा आपने लाजमी अटेंड करना है, क्योंकि समझ अटेंड नहीं करेंगे तो आप सब्जेक्ट पास नहीं कर सकते। बाकी बात आती है सब्जेक्ट को रिपीट करना, आप सेमेस्टर दूसरे के साथ रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका चल रहा है 4th सेमेस्टर और आप इवनिंग क्लासेस ले रहे हैं, और आप थर्ड सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट है वो आप मॉर्निंग में आगे कर रहे हैं, मतलब आपकी क्लासेस अगर मॉर्निंग में है तो आपको जो सब्जेक्ट रिपीट करना होगा पिछले सेमेस्टर का, वो इवनिंग में करना होगा। अगर आप इवनिंग के हैं तो आपको जो सब्जेक्ट रिपीट करना होगा पिछले सेमेस्टर का, वो मॉर्निंग में करना होगा। तो ये बड़ा ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। आप कोशिश करेंगे सेमेस्टर के अंदर ही आप अपने सब्जेक्ट को ख़त्म कर लें। अब मेरी तरफ से एक टिप है आपके लिए कि टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन से जज ना करें कि अगर आपको कोई इंप्रेशन अच्छा लग रहा है तो आपके अच्छा है, तो बुरा लग रहा है तो बुरा है, नहीं। सेमेस्टर जो है वो 4 महीने का होता है, 4 महीने में 2-2 क्लासेस होती हैं टीचर ऑफ भी ले लेते हैं बीच में, तो इतना आप समझ नहीं पाते। हमने बहुत सारे टीचर्स को स्टार्टिंग में बुरा जज किया कि टीचर अच्छा नहीं है, गुस्से वाला है, पढ़ाता नहीं है, छुट्टियाँ करता है, लेकिन एट द एंड वही टीचर हमने महसूस किया कि ये वही टीचर था जो बहुत अच्छा था, जिससे हम सीख सकते थे। तो इसलिए टीचर को जज जल्दी ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी, लेकिन एक टिप के बाद मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स फॉरएवर वाला ग्रुप जो होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, हमारा भी बना था। ठीक है, असल में ना जो लड़के फूट मार रहे होते हैं, आके मैसेज कर रहे हैं फ्रेंड फॉरएवर के ग्रुप में, पता नहीं क्या से क्या, इस तरह से ग्रुप टूटता है। हमारा ग्रुप स्टार्टिंग से ऐसा रहा है कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग में मैसेज क्या करते थे, ग्रुप में बात क्या करते थे आपस में, लेकिन उसके बाद फर्स्ट मैसेज से हमारे ग्रुप जो है ना कोई मैसेज नहीं करता। उसमें मैं एज अ CR कुछ भेजता हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे क्लास में कोई मैसेज नहीं करता। हमारे क्लास में सब इतने मैच्योर हैं कि ग्रुप में फजूल के मैसेज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। कब कोई मुश्किल हो जाए या जिस तरह पेपर चेकिंग का दिन है या इस तरह से कुछ टीचर बुला रहा है, इस तरह के मैसेज फिर आपस में बात कर लेते हैं। पेपर्स मॉर्निंग के मंगवाने हों तो उसके बाद, इसके अलावा कोई बात नहीं होती हमारे ग्रुप में, कोई इमेच्योर फजूल बातें नहीं होती। अब हम इतने मैच्योर हो गए हैं, या शायद हम शुरू से इतने मैच्योर थे, हमने शुरू में ही ग्रुप में खच्चे नहीं मारी, तो लोगों ने भी खच्चे नहीं मारने ग्रुप में आके, फ्रेंड्स फॉरएवर या जो भी ग्रुप में लोगों का बना है। अब ये कुछ टिप्स थी जो मुझे किसी ने नहीं बताई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने किया है। मेरे दोस्त शायद इस चीज़ से डिसएग्री करते हो कि तुम्हारी चीज़ें भी बातें सही नहीं थी। बाकी जो भी है, टीचर के साथ फटाना करो, दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, और उन दोस्तों के साथ हर थिक एंड थिन में रहो, हर मुश्किल घड़ी में साथ दो। ये नहीं अगर दोस्त बना लिए तो वो सिर्फ अच्छे वक्त के नहीं, दोस्तों में मुश्किल वक्त आता है, हर बंदे पे आता है, हर बंदे की मुश्किलात होती हैं दोस्तों।
में दोस्तों पे अगर किसी में मुश्किल आ रही है तो पूरी कोशिश करें कि उसको साथ दें। आपके साथ बैठा हुआ या लेटा हुआ कोई भी है रूममेट, वो बीमार है तो आप उससे पूछ लें, उसकी तीमारदारी कर लें, उसको दवा ला के दे दें। तो ये कुछ अच्छे जेस्चर्स होते हैं। बाकी यही कुछ था। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लो, क्योंकि टिप्स बहुत सारी हैं, अगर बताने लग जाऊँ तो मुझे रात हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो को बहुत लंबी हो गई है। तो थैंक यू सो मच। हाँ, बाय बाय।